बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस में खुशामदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, अमेरिका और इसराइल ने गुज़श्ता माह 28 फरवरी को जब ईरान पे हमला किया तो ईरान में रजीम तब्दील करके अपनी मर्जी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार लाना चाहते थे, लेकिन अब नए रहबर आला सैयद मुश्तबा खामनाई के इंतखाब ने अमेरिका और इसराइल की तमाम उम्मीदों पर औज़ फेर दिए, जिसके असरात मैदान जंग में भी वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इजरायली फौज ने ईरान के अंदर मजीद हमलों का दावा करते हुए कहा कि गुज़श्ता हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ अहदाफ पर तकरीबन 3400 हमले किए गए, जिनमें मिसाइल साइट्स और फौजी तंसीबात भी शामिल थीं। दूसरी जानिब ईरान ने भी अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। खलीजी खित्ते में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों की नई लहर देखी जा रही है। कतर में अमरीकी हवाई अड्डे अल उदैदी पर हमला किया गया, जबकि बहरीन में दारुल हुकूमत के करीब एक ईरानी ड्रोन हमला हुआ। कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब ने भी रात के दौरान नए हमलों की इत्तलात दी। रियाद के मुताबिक एक बड़ी ऑयल फील्ड की जानिब आने वाला ड्रोन हमला नाकाम बनाया गया। इससे पहले रियाद में अमरीकी सिफारत खाने को निशाना बनाने की कोशिश भी रिपोर्ट हुई थी, जिसके बाद अमरीकी महकमा खारजा ने सऊदी अरब में मौजूद अपने गैर जरूरी अमले और उनके अहले खाना को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया था। इजराइल की कार्रवाइयां भी अब सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रही, बल्कि लबनान के महज पर भी सूरत हाल बदतरीन इंसानी बहरान में तब्दील हो रही है। इंसानी हुकूक की तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में यह दावा किया कि इजराइल ने जनूबी लबनान के रिहायशी इलाकों में ममनुआ सफेद फास्फोरस इस्तेमाल किया, जो शहरी आबादी के लिए इंतहाई खतरनाक तो है ही, बल्कि उसका इस्तेमाल जंगी जराइम में शुमार होता है। इस दौरान सबसे अहम पेशरफ्त ईरान के नए रहबर आला के नाम का बाज़ाब्ता ऐलान है। ईरान की मजलिस खुबरगान रहबरी ने सैयद अली खामनाई के बाद उनके साहबजादे मुश्तबा खामनाई को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब कर लिया है, और वो अब मुल्क के आला तरीन मजहबी और सियासी मनसब पर फाइज होंगे। और यूं अब अमरीका और इसराइल को एक खामनाई के बाद एक और खामनाई का सामना है। ईरान की मजलिस खुबरगान रहबरी ने अपने बयान के अंदर यह कहा कि शदीद जंगी हालात और इदारे के खिलाफ दुश्मनों की बराह रास्त धमकियों के बावजूद क़यादत के इंतखाब के अमल में किसी किस्म की ताखीर नहीं होने दी गई। बयान के मुताबिक मजलिस के सेक्रेटरीट के दफातर पर बमबारी के नतीजे में अमले और सिक्योरिटी टीम के कई अरकान भी शहीद हुए, लेकिन इसके बावजूद इस्लामी निज़ाम की क़यादत के इंतखाब में कोई ताखीर नहीं की गई। ईरान के नए रहबर आला के इंतखाब से पहले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी दे चुके थे कि अगर मुज्तबा खामनाई को ईरान का नया रहबर आला मुंतखब किया गया तो यह उनके लिए नाकाबिल कबूल होगा। उन्होंने उस वक्त अपनी इस अनोखी ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि ईरान के नए रहबर आला के इंतखाब में उनका किरदार भी होना चाहिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी ने कहा है कि तेहरान के दुश्मनों को उम्मीद थी कि आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत के बाद ईरान सियासी तौर पर मफलूज हो जाएगा, लेकिन मजलिस खुबरगान ने नए रहबर के इंतखाब का अमल मुकम्मल करके यह तासुर गलत साबित कर दिया। ईरान के नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई माजी में अमूमन अवामी मंजरनामे से दूर रहे हैं, लेकिन कुछ बरस पहले जारी होने वाली विकी लीक्स में मुज्तबा खामनाई को ईरान की एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर पेश किया गया था। पासदारान इनकलाब ने मुज्तबा खामनाई के इंतखाब के बाद एक बयान जारी करते हुए उनके लिए एहतराम, अकीदत और एतात का ऐलान किया है और कहा है कि फोर्स नए रहबर आला के अहकामात पर अमल करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दिलचस्प बात यह है कि 2 साल पहले शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई ने इस ख्याल को रद्द कर दिया था कि मुज्तबा खामनाई उनके जानशीन भी हो सकते हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि इस्लामी जमहूरिया ईरान एक मौरूसी निज़ाम में तब्दील हो। लेकिन 80 अफराद के ऊपर मुश्तमिल मजलिस खुबरगान ने उन्हें नए रहबर आला के तौर पे नामजद किया। वो मशहद में पैदा हुए आयतुल्लाह अली खामनाई के 6 बच्चों में दूसरे नंबर पर है। ईरानी मीडिया के मुताबिक 56 बरस के मुज्तबा खामनाई 17 बरस की उम्र में ईरान इराक जंग के दौरान मुख्तसर मुद्दत के लिए फौज में भी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। बाद में 1999 में कुम मुंतकिल हुए, जहां उन्होंने दीनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। मुज्तबा खामनाई की क़यादत के बारे में मुख्तलिफ आरा सामने आती रहीं। कुछ हल्कों का ख्याल है कि वो अपने वालिद की पॉलिसीज को जारी रखेंगे, जबकि बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि उन्होंने चूंकि अपने करीबी अजीजों को अमरीकी और इजरायली हमलों में खोया है, तो इसलिए वो मगरबी दबाव के सामने झुकने की बजाय सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज इस्लामी जमहूरिया की बका को यकीनी बनाना और अवाम को यह बावर कराना कि वो मुल्क को सियासी और मुआशी बहरान से निकालने की सलाहियत रखते हैं। दूसरी जानिब इजरायली वजीर दिफा ने खबरदार किया कि आयतुल्लाह अली खामनाई के किसी भी जानशीन को निशाना बनाना इजराइल के लिए वाज़ेह हदफ होगा। यूं इस पूरे मंजरनामे में मुज्तबा खामनाई का इंतखाब न सिर्फ ईरान की दाखिली सियासत बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गहरे असरात मुरतब कर सकता है। इस दौरान आलमी ताकतें और खासतौर पर रूस और चीन इस पूरी सूरत हाल का गहराई से जायजा ले रही हैं। चीन के लिए ये जंग उसकी मईशत के लिए फौरी तौर पर कोई संजीदा खतरा पैदा करने नहीं जा रही।
बीजिंग के पास कई महीनों के लिए तेल के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और अगर तवानाई की फराहमी मुतासिर हुई तो वह अपने बड़े तवानाई पार्टनर रूस की तरफ रुजू करेगा। लेकिन असल सवाल फौरी बहरान का नहीं, इसके तवील मुद्दती असरात का है। चीन की आलमी माशी हिकमत अमली बड़ी हद तक मुस्तहकम तिजारत, तवानाई की महफूज फराहमी और मशरक वस्ता में सरमायाकारी पर मरकूज रही। अगर जंग तवील हुई या आबनाए हरमुज जैसे अहम समुद्री रास्ते बंद रहे तो उसके असरात चीन की मईशत और आलमी मंसूबों पर भी पड़ेंगे। मशरक वस्ता चीन के लिए सिर्फ तवानाई का जरिया नहीं बल्कि उसकी आलमी तजारत के मुतअद्दिद अहम रास्ते भी इसी खत्ते से गुजरते हैं। जंग के बायस समुद्री तजारत मुतासिर हुई तो उसके असरात सिर्फ चीन तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि अफ्रीका और ग्लोबल साउथ की मईशतें भी मुतासिर हो सकती हैं। खलीजी सरमायाकारी कई अफ्रीकी ममालिक की तरक्की का अहम जरिया है और अगर यह सरमाया रुक जाता है तो वसी तर अदम इस्तेहकाम पैदा होगा जो चीन के तवील मुद्दती मफादात के खिलाफ होगा। चीन की खारजा पॉलिसी के बुनियादी उसूल तनाज़ात से दूर रहना है। बीजिंग आमतौर पर फौजी इत्तेहादों में शामिल होने या दिफाई मुआहिदे करने से गुरेज करता है और बराह रास्त मुदाखलत की बजाय सिफारती तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करता है। इसलिए ईरान पे हमलों के बाद चीन ने मजम्मत और जंगबंदी की अपील तो की लेकिन अमली तौर पर कोई किरदार अदा नहीं किया। यह सूरत हाल इस हकीकत को भी जाहिर करती है कि चीन अगरचे मुआशी ताकत बन चुका लेकिन वो आलमी तनाज़ात में शरीक होने से दूर ही रहता है। रूस के लिए जंग एक पेचीदा लेकिन किसी हद तक फायदामंद सूरत हाल भी पैदा कर रही है। मॉस्को ने ईरान पे हमलों की मजम्मत जरूर की मगर उसने बराह रास्त अमेरिका को निशाना बनाने से गुरेज किया। उसकी एक बड़ी वजह यह कि रूस इस वक्त यूक्रेन की जंग और अमेरिका के साथ सिफारती कशमकश में उलझा हुआ है और वो किसी नए तनाज़े में बराह रास्त शामिल होने से बचना चाहता है। लेकिन मशरक़ वस्ता में कशीदगी के कुछ पहलू रूस के लिए फायदामंद भी हो सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग के बायस आलमी तेल और गैस की कीमतों में इजाफा हुआ जिससे रूस की तवानाई बरामदात को नई कुव्वत मिल सकती है। मगरबी पाबंदियों के बावजूद रूस की मईशत का एक बड़ा हिस्सा तवानाई पर इन्हसार करता है जिसकी कीमतों में इजाफा मॉस्को के लिए माली तौर पर मददगार साबित हो सकता है। दूसरी जानिब यह भी एक हकीकत है कि रूस के लिए जंग मुकम्मल तौर पर फायदामंद नहीं। ईरान के साथ मॉस्को के बड़े इक्तसादी और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे भी खतरे में पड़ेंगे। जौहरी तवानाई के मंसूबों से लेकर ट्रांसपोर्ट राहदारियों तक कई अहम मंसूबे जंग की वजह से तात्तुल का शिकार हो सकते हैं। पाकिस्तान के नुक्ता नजर से मशरक़ वस्ता की मौजूदा कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार गैर मामूली तौर पर अहम है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को मुकद्दम रखता है और उसका सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन का मुआहिदा जारहाना नहीं बल्कि दिफाई नौइयत का है। चुनाचे इस हवाले से फैलाई जा रही कयास आराइयां दुरुस्त नहीं कि सऊदी अरब सलाहियत रखते हुए भी ईरान के ड्रोन हमलों के खिलाफ दिफाई हिकमत अमली इख्तियार किए हुए है और ईरान के खिलाफ जारहाना इकदाम उठाने का कोई इरादा नहीं रखता। इस दौरान ईरान की फौजी हिकमत अमली भी ज़ेर बहस है जो निस्बतन कम कीमत ड्रोन शाहिद इस्तेमाल कर रहा है जबकि दूसरी तरफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी महंगे दिफाई निज़ामों और जदीद बमबार तैयारों के जरिए इन खतरात का मुकाबला करने की तैयारी कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की जानिब से हमलों के बाद ईरान ने खित्ते में 2000 से ज्यादा ड्रोन हमले किए। उनमें से बड़ी तादाद ईरानी साख्ता शाहिद ड्रोन्स की थी जो निस्बतन कम कीमत होने के बावजूद बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन्स को रोकने के लिए अब तक 800 से ज्यादा दिफाई मिसाइल दागे जा चुके हैं और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला निजाम पैट्रियट दिफाई मिसाइल है जिसकी कीमत तकरीबन $40 लाख फी मिसाइल बताई जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक शाहिद ड्रोन की कीमत सिर्फ 20 से $25,000 के दरमियान है। यूं एक सस्ता ड्रोन गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत का मिसाइल इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अमेरिका इस सूरत हाल का सस्ता हल तलाश करने की कोशिश कर रहा है और इस सिलसिले में वो यूक्रेन के तजर्बात से फायदा उठाने का मंसूबा बना रहा है जहां जंग के दौरान ऐसे ड्रोन तैयार किए गए जो दूसरे ड्रोन्स को तबाह करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये निस्बतन आहिस्ता रफ्तार से परवाज करते हैं लेकिन रूसी ड्रोन्स के खिलाफ मौसर साबित होते हैं और बड़ी तादाद में इस्तेमाल भी किए गए। अमेरिका ने भी हाल ही में एक नया कम कीमत ड्रोन निजाम मुतारिफ करवाया जिसकी कीमत एक अंदाजे के मुताबिक $35,000 हो सकती है और मशरक़ वस्ता में अमेरिकी अफवाज के कमांड एडमिरल ब्रेड कोपर के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी डिजाइन से मुतासिर होकर इसे बेहतर बनाया और अब उसी तसव्वुर को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माहिरीन का कहना है कि यूक्रेनी तर्ज के ड्रोन्स की पैदावार भी महदूद है और अमेरिका के पास फौरी तौर पे इतनी बड़ी तादाद दस्तयाब नहीं। इस वजह से यूक्रेन के माहिरीन को पेंटागन मदऊ किया जा रहा है ताकि वो अमेरिकियों को कम लागत ड्रोन्स बनाने का तरीका सिखा सकें। ईरान ने जंग में शुरू होने से पहले बड़ी तादाद में ऐसे ड्रोन्स तैयार किए थे जिनमें से कुछ को जेर जमीन अस्करी तंसीबात में महफूज रखा गया। ईरान की हिकमत अमली सिर्फ हमला करने तक महदूद नहीं बल्कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को अपने महंगे दिफाई ज़खायर इस्तेमाल करने पर मजबूर करना भी है ताकि उन पर मुआशी और अस्करी दबाव बढ़ाया जा सके। दूसरी तरफ अमेरिका भी खित्ते में अपनी दिफाई ताकत बढ़ा रहा है जिसने बरतानवी फेयरफोर्ड एयरबेस पे अमेरिकी फजाइया का वीबोन के नाम से मशहूर ताकतवर बॉम्बर लैंसर तैयारा तैनात कर दिया जो एक वक्त में 24 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका के लिए ईरान जंग इस वक्त उसके अंदाजों से
कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हो रही है और वो अब 10 रोज मुकम्मल होने के बाद अपना एक हदफ तक हासिल नहीं कर सका सिवाय ईरानी क़यादत को खत्म करने के। रजीम तब्दील नहीं हुई। ईरान का जौहरी प्रोग्राम अब भी महफूज है। क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को खत्म करने का अमरीकी और इजरायली ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं देता। रूस का तीसरी आलमी जंग होने का इम्कान इस हवाले से मानी खेज है क्योंकि अब इस जंग के असरात दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं।